नमस्कार, इंडिया न्यूज पर उत्तर प्रदेश विशेष देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत तमाम अहम खबरों के साथ आपको बता दें कि सभी 75 जिलों के जिला पंचायत अध्यक्ष के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, बीजेपी ने जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में इतिहास रच दिया है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने 75 में से 67 सीटों पर जीत दर्ज की है और 5 सीट पर एसपी ने जीत दर्ज की है। तो वहीं 3 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवारों को जीत मिली है। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें जो इस वक्त सामने आ रही है कि 5 सीट पर समाजवादी पार्टी को जीत मिली है। जिस तरीके से कहा जा रहा था कि इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जो सीधी टक्कर है वो समाजवादी पार्टी के साथ होगी, लेकिन यहां पर जिस तरीके से नतीजे निकलकर सामने आए हैं, सभी 75 जिलों के जिला पंचायत अध्यक्ष के नतीजे जो हैं वो सामने आए हैं, उसमें से 67 सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आई हैं। भारतीय जनता पार्टी की झोली में ये 67 सीटें आई हैं। तो आपको बता दें कि सीधे तौर पर यहां पर पराजित किया है भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी को। जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से ये अध्यक्ष पद के चुनाव हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी को सीधी और कड़ी टक्कर समाजवादी पार्टी देगी, लेकिन जिस तरीके से निकलकर नतीजे सामने आए हैं, ये नतीजे सब कुछ बयां करते हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को बंपर जीत मिली है और किस तरीके से 75 सीटों में से 67 सीटें यहां पर। तो ये 15 तस्वीरें आप देख सकते हैं जौनपुर शामली की, जहां पर किस तरीके से जो जीत की तस्वीरें दिख रही हैं। आपको बता दें कानपुर, मुजफ्फरनगर, कासगंज, बरेली, रामपुर, मिर्जापुर की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से केवल अगर बात स्क्रीन को लेकर करें तो केवल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो हैं वही स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। जौनपुर से आपको बता दें कि निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हुई है और वहीं आपको बता दें कि रत्नेश कश्यप जो हैं उनकी कासगंज से जीत हुई है निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में। लेकिन अगर वैसे तस्वीरों को लेकर बात करें तो अधिकतर तस्वीरें जो है सीधे तौर पर बयां करते हैं किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत कह सकते हैं जिला पंचायत अध्यक्ष जो नतीजा है उसमें दर्ज की है। तो आपको बता दें कि 5 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में, 67 भारतीय जनता पार्टी के खाते में और 3 निर्दलीय। अगर बात जिला को लेकर करें तो बलिया से समाजवादी पार्टी, मथुरा से बीजेपी, कुशीनगर से भारतीय जनता पार्टी और कानपुर से बीजेपी, मैनपुरी से बीजेपी, हाथरस से बीजेपी जीती है। वहीं लखनऊ से भी भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। सिद्धार्थनगर से, कौशांबी से भी भारतीय जनता पार्टी को ही जीत मिली है। तो इसी बीच हमारे सहयोगी सुशील कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर अधिक जानकारी साथ। गोरखपुर से सीधा उनका रुख कर लेते हैं। सुशील, जिस तरीके से यहां पर इस पूरे खेल को, इस पूरे सियासी समीकरण को कहा जा रहा था कि सेमीफाइनल मुकाबला होगा और सीधी टक्कर समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को देगी, लेकिन जिस तरीके से नतीजे निकलकर सामने आए हैं ऐसा कहीं से भी नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को कोई टक्कर दी हो। बिल्कुल अभिषेक, सही सवाल किया आपने, क्योंकि जब शुरुआती दौर में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव लोगों के जुबान पे थे और जिस तरीके से 2 खेमे बट रहे थे, समाजवादी पार्टी वर्सेस जो है भारतीय जनता पार्टी, तो उसको देख करके यही अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि जो है केवल 2 लोगों में टक्कर होगी, 2 पार्टियों में टक्कर है, एक समाजवादी पार्टी और बीजेपी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन जिस तरीके से धीरे धीरे जब स्थितियाँ साफ होने लगी, चुनाव की तारीख नज़दीक आने लगी, तो जो जिला पंचायत सदस्य थे उन्होंने अपना एक रुख साफ कर दिया और धीरे धीरे कई जगहों पर 29 तारीख को ही ये साफ हो गया था कि कौन सी पार्टी की तरफ कौन सा जो है सदस्य जा रहा है या किसको जीत मिल रही है, कौन सा प्रत्याशी जीत रहा है। ऐसे में आज पूरी तरीके से जो तस्वीर सामने निकल के आई है उसने कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। यानी समाजवादी पार्टी में पिछली बार 63 के आसपास जो है सीट निकाली गई थी, जिसको लेकर के एक रिकॉर्ड बनाया गया था, लेकिन बीजेपी ने 67 यानी 75 में से 67 सीट को हासिल करके विजय पताका जो लहराया है उससे कहीं ना कहीं विपक्षियों की एक बार फिर से कमर तोड़ दी है। और निश्चित रूप से कह सकते हैं कि एक बार फिर से समाजवादी पार्टी हो, चाहे तमाम अन्य जो दल हो या फिर तमाम अन्य पार्टियां हों, उनको एक बार फिर सोचने पे मजबूर कर दिया है कि जिस तरह से बीजेपी को हल्के में लोग आंक रहे थे, कहीं ना कहीं उनकी ये गलतफहमी थी और उस गलतफहमी को तोड़ने का काम भी बीजेपी ने किया है। और जिस तरीके से इस पूरे 75 में से 67 सीटों को अपने खाते में करके उन्होंने साबित कर दिया है कि आने वाले चुनाव में इसी तरीके से बीजेपी एक बार फिर से उभर के सामने आएगी लोगों के, और कहीं ना कहीं जो विपक्षियों की जो एक पूरी खेमा थी, जो एक सियासी जो शतरंज पे जो विषाद बिछाई गई थी, उस सबको बीजेपी ने नेस्तनाबूद किया है। जी बिल्कुल बिल्कुल। सुशील, यहाँ पर जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा था कि सेमीफाइनल मुकाबला है और इस मुकाबले में जिसकी जीत होगी ये तय हो जाएगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी। तो ऐसे में अब विपक्षी पार्टी का क्या कहना है, खास तौर पर समाजवादी पार्टी का, क्योंकि लगातार समाजवादी पार्टी के नेता इस बात का दावा कर रहे थे कि
भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी के खाते में अगर 10 सीटें आ जाए तो वो भी बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन जिस तरीके से तस्वीरें सामने हैं, आंकड़े सामने हैं, उन्होंने इतिहास रच दिया। बिल्कुल ठीक बात है क्योंकि जिस तरीके से जब चुनाव की तारीख नज़दीक आ रही थी और जैसे जैसे एक पूरा खेमा बनाया जा रहा था, उस दौरान समाजवादी पार्टी के नेता हों या फिर जो उनके प्रत्याशी हों या फिर जो आला कमान हो, उनकी तरफ से ये बयान आ रहा था कि निश्चित रूप से इस बार बीजेपी को मुंह की खानी पड़ेगी। और जैसे ही बीजेपी ने अपने प्रत्याशी को उतारा, उसके बाद एक पूरी तरीके से उनके बीच जाने लगे और जब तस्वीरें साफ होने लगी तो बीच में ये आरोप लगाया जाने लगा कि हमारे लोगों को खरीदा जा रहा है। और चुनाव के तारीख से पहले यानी 29 तारीख से पहले ही जब यहाँ भी गोरखपुर में पार्टी जो बीजेपी के प्रत्याशी थे वो निर्विरोध होने लगे और तमाम जो जितने भी जिला पंचायत सदस्य थे वो उनके साथ खड़े होने लगे, तो समाजवादी पार्टी के नेताओं ने ये आरोप लगाना शुरू कर दिया कि ये पूरी तरीके से बीजेपी की चाल है और हमारे जो प्रत्याशी थे उनको अगवा कर लिया गया है या पैसे देकर के खरीदा जा रहा है। तमाम तरह के इस तरह के आरोप लगाए जा रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से 75 में से 67 जो है सीटों को बीजेपी ने अपने खेमे में किया है, तो इस बात को साफ अंदाजा लगाया सकता है कि जितनी भी इस तरह के बयानबाजी हो रहे थे, जितने भी जुमले के पढ़े जा रहे थे, वो सब कुछ जो है पूरी तरह से बीजेपी ने निस्तनाबूद कर दिया। और कहीं ना कहीं अब जितनी भी बातें निकल के सामने आ रही थी कि हमारे प्रत्याशी को खरीद लिया गया है और जो है हमारे प्रत्याशी को अगवा कर लिया गया है या बीजेपी पैसा दे करके तमाम जो जिला पंचायत सदस्य हैं उनको अपने खेमे में कर रही है, डरा करके कर रही है, लेकिन उन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं बीजेपी ने पूरी तरह से विराम लगा दिया है इस पूरी जीत के बाद से। और जिस तरीके से अभी भी जो समाजवादी पार्टी के नेता या तमाम जो लोग हैं वो हार को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, उनका अभी भी कहना है कि बीजेपी की तरफ से ये पूरी तरीके से सोची समझी साजिश थी और उन्होंने अपने सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया है। लेकिन जिस तरीके से तस्वीरें सामने हुई हैं उससे कहीं ना कहीं अंदाजा लगाया सकता है कि समाजवादी पार्टी की बातों में और उनके जो आरोप हैं उस आरोपों में कितना दम है और बीजेपी ने इस जीत को हासिल करके इस सबको साफ कर दिया। तमाम आरोप लगाए गए, तमाम आरोप जो है इन नतीजों के जरिए बेबुनियाद अब दिखते हैं। तो इसी बीच हमारे सहयोगी रवि लखनऊ से जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। रवि, सीधे आपके पास आना चाहेंगे और जिस तरीके से नतीजे निकलकर सामने आए हैं इनको लेकर आपसे जानना चाहेंगे कि आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी की जो राह है वो कितनी आसान दिख रही है या कितनी मुश्किल भरी दिख रही है? अब देखिए, विधानसभा चुनाव अगर बात करें तो 2022 के होने हैं और जल्द ही होने हैं और साफ तौर पे अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा वक्त नहीं बच चुका है। और अगर पंचायत चुनाव की बात करें तो पंचायत चुनाव में जो डंका है वो बीजेपी का बजा है। और बात करें तो जिसने जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव था उसमें बीजेपी ज़्यादा सीटों पर हावी हुई है। तो साफ तौर पर अगर बात करें सेकेंड नंबर पर सपा रही है, उसके अलावा कुछ सीटें निर्दलीय को मिली है। तो साफ तौर पर अगर बात करें तो एक उम्मीद एक जगी है बीजेपी के लिए, क्योंकि जिस तरीके से सरकार है उत्तर प्रदेश में, चाहे केंद्र में सरकार है और लगातार जिस तरह कोशिशें हो रही थी, कोशिशें कामयाब होती हुई नजर आ रही है। हालांकि जरूर है कि इसको सेमीफाइनल के रूप में देखा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में जो 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं उस 2022 के विधानसभा चुनाव में किस तरीके से बीजेपी अब जाएगी, क्योंकि साफ तौर में अब महज कुछ ही महीने रह गए। और साफ तौर पर अगर बात करें जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने कड़ी टक्कर जरूर दी है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल हुई। हालांकि ये जरूर है 5 जो प्रत्याशी हैं वो जरूर जीते हैं, उसके अलावा 3 निर्दलीय जीते हैं। तो कुल मिलाकर 67 सीटों पर बीजेपी कब्जा रहा है। तो साफ तौर पर एक संदेश जरूर है कि बीजेपी 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए मजबूत हो रही है और आगे भविष्य में क्या कुछ तैयारी रहती है विपक्ष की और पक्ष की, ये फिलहाल देखना बाकी होगा अभी। जी सुशील का रुख कर लेते हैं। सुशील, आपका रुख करना चाहेंगे। जिस तरीके से सहयोगी रवि ने जिक्र किया कि फाइनल मुकाबला थोड़ा अलग हुआ, लेकिन अगर मैं फाइनल मुकाबले को लेकर बात करूं सुशील आपसे, तो फाइनल मुकाबला जब भी होता है, जब भी हम फाइनल मुकाबला देखते हैं तो उसमें पीछे बदली हुई होती हैं, स्थितियां बिल्कुल विपरीत होती हैं, तस्वीरें बिल्कुल अलग होती हैं, क्योंकि फाइनल मुकाबला होता है और फाइनल का दबाव अपने आप में बिल्कुल अलग होता है। सुशील, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इस फाइनल के दबाव को किस तरीके से पार करेगी? बिल्कुल बहुत सही सवाल आपने अभिषेक किया, क्योंकि निश्चित रूप से जब भी कोई सेमीफाइनल, चाहे वो मैच कह लीजिए या फिर चुनाव का जो है चुनाव की बात कह लीजिए, जब भी कोई भी पार्टी अगर सेमीफाइनल हारती है या कोई इस तरह के चुनाव को हारती है तो निश्चित रूप से उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है एक तो जनता का विश्वास जीतना, दूसरे जो जीती हुई पार्टी है उसका मनोबल डाउन करना और उसके बाद से जीत हासिल करना। इन सब रणनीति को लेकर के निश्चित रूप से चाहे समाजवादी पार्टी हो या फिर बीजेपी होती तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से एक बार रणनीति बनाती, ग्राउंड जीरो से खड़े होकर के फिर से उस चीज़ की समीक्षा कर दी कि आखिर किस वजह से हमें हार का सामना करना पड़ा। तो निश्चित रूप से बीजेपी ने इसको जीत हासिल की है, तो समाजवादी पार्टी के
लिए सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उसमें किस तरीके से अपने कार्यकर्ता को जो है खड़ा करे, किस तरह से बूथ लेवल पे अपने लोगों को खड़ा करे। तमाम पहलुओं को विचार करने की ज़रूरत है और निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के मुखिया इस चीज़ों को विचार भी करेंगे। और कांग्रेस जिस तरीके से अभी से पूरी अलग अलग जिलों में एक मंथन कर रही है, एक अपने लोगों के साथ बैठकें कर रही है, बाकायदे बूथ लेवल पे उनको मजबूत करने का काम कर रही है, तो समाजवादी पार्टी भी कहीं ना कहीं इस चीज़ों को ध्यान में देगी और इस चीज़ को लेकर के आगे विधानसभा चुनाव को लेकर के पूरी तरह से कमर कसेगी। लेकिन बीजेपी की एक बात सबसे बड़ी है कि बीजेपी अगर जीतती भी है तो जीतने में अपने होश को नहीं खोती है, वो उसी तरीके से जनता के बीच जाती है और जनता के लोगों को या फिर जितने भी लोग हैं उनके साथ जुड़े हुए उनको कहीं ना कहीं चुनाव के लिए तैयार करती है। और शायद यही वजह है कि बीजेपी लगातार जीत पे जीत हासिल करती जा रही है और विपक्षियों को शिकस्त दे रही है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी चुनौती होगी कि कहीं ना कहीं जब विपक्षी पार्टी हारी है तो वो चुप होकर नहीं बैठेगी, वो भी एक रणनीति बनाएगी और उसको उसकी रणनीति को भी समझना है और अपने हिसाब से अपनी कमर भी कसना है, अपने लोगों को भी तैयार करना है। क्योंकि सेमीफाइनल तो ये तो एक तरह से सेमीफाइनल था, उन्होंने जीत लिया, लेकिन कहीं ना कहीं जो फाइनल मैच है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सुशील, जब फाइनल मुकाबला होगा तो अपने आप में जो दबाव है वो हर तरफ रहेगा, जो विपक्षी है उन पर भी और भारतीय जनता पार्टी पर भी। एक बार रुक अपने सहयोगी रवि का भी कर लेते हैं। रवि, सीधे आपके पास आना चाहेंगे और यहाँ पर जानना चाहेंगे जिस तरीके से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी जीत कह सकते हैं कि मिली है, 67 सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में यहाँ पर आई हैं और जिला पंचायत अध्यक्ष के नतीजे हैं वो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आई हैं। तो ऐसे में लखनऊ में किस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, कार्यकर्ताओं में कितनी खुशी, कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? देखिए, लखनऊ में जो जिला पंचायत अध्यक्ष वो भी जीती हैं। उसके अलावा अगर बात करें तो तमाम सारे और प्रत्याशी वो भी जीते हैं। तो साफ तौर पे अगर बात करें तो जिस तरीके से एक उम्मीद की जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में है, केंद्र में है, अगर बात करें लखनऊ की, अगर बात करें तो हम राजधानी लखनऊ में है और राजधानी लखनऊ में जिस तरीके से नामांकन किया गया था जो जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के लिए, और साफ तौर पर तमाम सारे प्रदेश सरकार के मंत्री वो शामिल थे। और उसके बावजूद अगर बात करें तो जो दूसरी प्रत्याशी समाजवादी पार्टी की थी, जो कि समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं उनकी पत्नी है, हालांकि समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी थी उनको हार मिली है, लेकिन बीजेपी ने जीत हासिल की। और साफ तौर पर बात राजधानी लखनऊ से एक मैसेज गया है और बात करें तो ज्यादातर सीटों पे जो है वो बीजेपी की हासिल की, यानी कि मतलब अगर बात करें तो एक संदेश जरूर जा सकता है, कह सकते हैं कि जो उम्मीद की जा रही थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो जो उस उम्मीद पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह खरी उतरी है और जो प्रत्याशी वो खड़े उतरे हैं और साफ तौर पर जो जीत हासिल है वो एक संदेश देती है कि 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी अभी भी कमजोर रही है। और साफ तौर पर अगर बात करें तो बात सही कही कि एक संदेश जो है वो तमाम विपक्षी दलों को जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से बड़ी जीत है ये संदेश जरूर सबको देगी। तो वहीं राजवीर चौधरी हमारे सहयोगी बिजनौर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। राजवीर, जिस तरीके से हम सुशील और रवि से बात कर रहे थे तो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए ये अपने आप में बड़ी जीत है ही और फाइनल मुकाबले के लिए कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है तैयार खड़ी है। लेकिन राजवीर, आपसे यहां पर ये जानना चाहेंगे कि सेमीफाइनल की तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से की थी कि इतनी बड़ी जीत, इतनी बंपर जीत भारतीय जनता पार्टी की झोली में? बिल्कुल अभिषेक, आपको बता दो सत्ता का सेमीफाइनल था ये और इसमें बीजेपी सफल हुई है। बिजनौर में भी यहाँ पर साकेंद्र प्रताप सिंह है जो 30 वोटों से जीते हैं। यहाँ पर जिला पंचायत के कुल 56 वोट थे जो साकेंद्र प्रताप को 30 मिले हैं और समाजवादी की चरणजीत कौर को 25 ही मत मिले हैं। इसमें कह सकते हैं कि जो बीजेपी की जो रणनीति थी उसमें बीजेपी पूरी तरह से कामयाब हुई है और बीजेपी ने ये दिखा दिया आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कि बीजेपी अभी सत्ता में बनी रहने की हकदार है, क्योंकि बीजेपी का जो ये कारनामा है यूपी में सर चढ़ कर बोल रहा है। यूपी में 67 सीटें जिला पंचायत की बीजेपी ने अपनी झोली में डाली है और इसमें कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को झटका जरूर लगा है और समाजवादी के जो कुछ नेताओं को पार्टी से बाहर भी किया था अखिलेश यादव ने जिला अध्यक्षों को, कहीं ना कहीं बिजनौर में भी यहाँ समाजवादी पार्टी के नेताओं की किरकिरी हुई है और कहीं ना कहीं इन पर भी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि यहाँ भी सुनने में आया है, सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी के खेमे में भीतर घात हुआ है जबरदस्त तरीके से। जी बिल्कुल राजवीर, ये बड़ी हार कही जा सकती है क्योंकि जिस तरीके से लगातार यहाँ पर दावे समाजवादी पार्टी के नेताओं की ओर से किए जा रहे थे, उनकी ओर से लगातार ये कहना था कि भारतीय जनता पार्टी को इन चुनावों में मुंह की खानी पड़ेगी। और उन्होंने जिस तरीके से, अगर हम पश्चिम बंगाल का उदाहरण यहाँ पर दें तो पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से नारा दिया गया था कि खेला हो बे, और उत्तर प्रदेश में भी भोजपुरी में इन्हीं चुनाव में ये नारा दिया गया था कि खेला हो ही, लेकिन यहाँ पर खेला जो है विपरीत हो गया। जी राजवीर। बिल्कुल अभिषेक, इसमें खेला होवे का नारा
यूपी में सर चढ़कर बोल रहा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के बाद ये नारा यूपी में प्रचलित हो गया है और हर चुनाव में ये नारा, विधानसभा चुनाव में भी ये नारा अपनी धूम मचाएगा। और जाहिर सी बात है, खेला जो हो रहा है यहाँ समाजवादी पार्टी के साथ हो रहा है। पश्चिम की अगर बात करें तो यहाँ पर राष्ट्रीय लोकदल ने समाजवादी को अपना समर्थन दे रखा था। यहाँ महागठबंधन बना हुआ था जिसमें 3-4 दलों के, जिसमें आजाद समाज पार्टी थी चंद्रशेखर रावण की, और उसके बाद इसमें महान दल का भी वो था। काफी दल इसमें विपक्ष के लोग इसमें जुड़े हुए थे, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर समाजवादी पार्टी की करारी हार हुई है। और साकेंद्र प्रताप को जिताने में अहम रोल बिजनौर के जो यहाँ पर परिवहन मंत्री है अशोक कटारिया, उनका रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे बिजनौर जिले के सभी विधायकों का और बीजेपी के पार्टी के नेताओं की एकजुटता का नतीजा है जो ये साकेंद्र प्रताप सिंह ने अपनी जीत दर्ज कराई है। और साकेंद्र प्रताप सिंह ने सभी नेताओं को धन्यवाद भी कहा है। जी 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 बिल्कुल। एक बार सहयोगी रवि का रुख कर लेते हैं। रवि, आपके पास आना चाहेंगे और यहाँ पर जानना चाहेंगे समाजवादी पार्टी की तैयारियों को लेकर, क्योंकि तैयारियां आखिर कैसी थी, किस तरीके से तैयारी कर रहे थे और आखिर इतना कॉन्फिडेंस उनके नेताओं में कहां से था? क्योंकि जितने भी समाजवादी पार्टी के नेताओं को हमने देखा, तमाम प्रवक्ताओं को हमने सुना, उन लोगों का एक सुर में यही कहना था कि समाजवादी पार्टी इतिहास रचेगी, लेकिन तस्वीरें विपरीत हैं। देखिए, जाहिर है कि जो तस्वीरें आई हैं वो बीजेपी के पक्ष में आई हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सीटें, यानी कि करीब 67 सीटें हैं वो बीजेपी के पक्ष में गई हैं। और उसके अलावा अगर बात करें 5 सीटें जरूर सपा के पक्ष में गई हैं और 3 सीटें जो है वो निर्दलीय जो प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में गई हैं। लेकिन एक मैसेज जरूर किया है, सेकंड पार्टी के रूप में अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी सामने आई है। ये जरूर है कि बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार है और जिस तरीके से अगर बात करें तो तैयारी थी, उसको लेकर बीजेपी पूरी तरीके से सफल होती नजर आई है। समाजवादी पार्टी की भी तैयारी थी, लेकिन सेकंड रनर के रूप में इसको देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के 5 प्रत्याशी भी जीते हैं। लेकिन यह जरूर है कि जिस तरीके से 2022 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में होना है, उसको लेकर समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं वो पूरी तरीके से तैयार हैं और साफ तौर पर समाजवादी पार्टी इस तरीके से काम कर रही है। और लगातार अगर बात करें तो ये जरूर है कि अब बीजेपी को अगर कोई साफ तौर पर टक्कर दे रहा है तो समाजवादी पार्टी है। उसके अलावा तमाम सारे और जो दल हैं वो छोटे छोटे गठबंधन करने की जो बात है वो सामने कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा कि किस तरीके से गठबंधन रहेगा, या समाजवादी पार्टी वो रहेगी या उसके अलावा दूसरा कोई और दल रहेगा। यानी बीएसपी भी है, उसमें कांग्रेस भी शामिल है। 2022 का विधानसभा उत्तर प्रदेश में अब इसके बाद होना है, तो उसको लेकर यह देखना होगा कि बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है वो कितना आगे और जो तैयारी है वो पूरी कर पाती है और कितने सीटों पर जीत हासिल करती है वो तो भविष्य बताएगा। लेकिन ये जरूर है कि समाजवादी पार्टी ने कांटे की टक्कर जरूर दी है। भले ही 5 प्रत्याशी उसके जीते हैं, लेकिन 3 प्रत्याशी ऐसे भी हैं जो निर्दलीय रहे, वो भी जीत हासिल करके गए हैं। लेकिन बीजेपी के लिए एक अच्छी खबर जरूर है, लेकिन ये सीखना होगा दूसरे दलों को कि जिस तरह बीजेपी ने, क्योंकि सत्ता में भी है और उसके अलावा जो जीत अधिक से अधिक लोगों ने उनके जो प्रत्याशी थे वो जीत कर आए हैं सामने, तो एक मैसेज जरूर गया है। लेकिन ये देखना होगा कि जो कमियां रहेगी उन कमियों किस तरह के दूर रहना है, किस तरह के जमीनी स्तर पर दूसरे दलों को तैयारी कर रही है। और उसके अलावा विधानसभा चुनाव में बहुत ज्यादा वक्त नहीं रह गया, तो उस विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारी करनी, कैसे जमीन मजबूत करनी है। बिल्कुल रवि, अपने आप में बड़ी चुनौती रहेगी किस तरीके से अपना किला मजबूत किया जाए, किस तरीके से किले गाड़ी जाए किले की कि फिर से आंधी में किला ना उड़े। वहीं एक बार रुक कर लेते हैं अपने सहयोगी सुशील का। सुशील, आपका रुख करना चाहेंगे और यहाँ पर जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से यह जीत भारतीय जनता पार्टी के लिए आई है और विधानसभा चुनाव में सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि यह जीत भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सकारात्मक प्रभाव जो है वो डालेगी, क्योंकि जिस तरीके से इतनी बड़ी जीत है तो कहीं ना कहीं जनता का मन यहाँ पर कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की ओर ही जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से 67 सीटें, यहां पर एक बड़ा आंकड़ा कह सकते हैं, 75 में से 67 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में आई हैं। बिल्कुल निश्चित रूप से जिस तरीके से ये 67 सीटें आई हैं, 75 में से 67 एक मायने रखता है, एक बड़ा आंकड़ा है जो कि किसी पार्टी के लिए बहुत बड़ा महत्व रखता है। और निश्चित रूप से ये चुनाव कोई कहा ना, ये चुनाव कोई हल्का चुनाव नहीं है। ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए या फिर अन्य जो मैच है उसके लिए सेमीफाइनल है। और जिस तरीके से बीजेपी ने 75 के में से 67 जो है सीट को अपने खेमे में करके जीत का परचम लहराया है, उसने न केवल जीत हासिल की है बल्कि समाजवादी पार्टी का रिकॉर्ड भी तोड़ा है। यानी 63 जो समाजवादी
पार्टी का सीट था उसने उस रिकॉर्ड को तोड़ करके 67 में जो है सीट को अपनी तरफ करके कहीं ना कहीं विपक्षियों के लिए एक बड़ा सबक दे दिया है और एक चुनौती भी दी है कि अभी तो ये जो है ट्रेलर है, पूरी फिल्म बाकी है, विधानसभा में वो पूरी फिल्म दिखाएंगे। इसको लेकर के कहीं ना कहीं बीजेपी पूरी तरीके से कमर कस चुका था और पहले से ही एक रूपरेखा तैयार की गई थी जिसका परीक्षा में जो है पास होकर के बीजेपी ने दिखा दिया है सभी विपक्षियों को। और निश्चित रूप से विधानसभा में आने वाले समय में एक सबक भी दिया है कि अगर अभी भी नहीं सचेते तो विधानसभा में भी इसी तरीके से मुंह की खानी पड़ेगी। और जो ओवर कॉन्फिडेंस है उस ओवर कॉन्फिडेंस में कहीं ना कहीं बीजेपी ने पूरी पार्टियों को एक कहीं ना कहीं संदेश दे दिया है कि अगर यही हालात रहे तो पूरी तरीके से सभी विपक्षियों के कुनबे को साफ कर देगी बीजेपी। तो निश्चित रूप से अभी से चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बहुजन समाजवादी पार्टी हो, या फिर कांग्रेस हो, या फिर अन्य छोटे दल हो, अभी से उन्हें एक रणनीति बनानी होगी और अभी से एक पूरी तरीके से एक रूपरेखा के तहत काम करना होगा। तब जाकर के वो कहीं ना कहीं विधानसभा में खड़े हो पाएगी मैदान में और बीजेपी को टक्कर दे पाएगी। तो अपने आप में एक बड़ा सवाल है और कहीं ना कहीं ये चुनाव निश्चित रूप से सभी विपक्षियों के लिए एक सबक भी साबित होगा। बिल्कुल। राजवीर का रुख करेंगे। राजवीर, जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी पर उंगलियां उठ रही थी नतीजों से पहले, लगातार ये कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो लगातार कमजोर होती चली जा रही है प्रदेश में, लेकिन जिस तरीके से नतीजे आए हैं अपने आप में अलग है। अभिषेक, बिल्कुल जिला पंचायत सदस्यों के जब चुनाव हो रहे थे तो इसमें बीजेपी की बड़ी हार हुई थी। सदस्य कम बनाए थे, समाजवादी के ज्यादा सदस्य बने थे उत्तर प्रदेश में। और बिजनौर की भी बात करूं तो बिजनौर में 20 समाजवादी के सदस्य जीते थे, 4 लोकदल के जीते थे, 8 आजाद समाज पार्टी के जीते थे और बीजेपी के मात्र 7 जिला पंचायत सदस्य जीते थे। उसके बावजूद प्रदेश में इतनी बड़ी तादाद में जिला अध्यक्ष बनाना अपने आप में बिल्कुल राजवीर, अपने आप में बड़ी जीत है भारतीय जनता पार्टी के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने साबित करके दिखा दिया है कि भारतीय जनता पार्टी अभी भी खुनबे से बाहर नहीं हुई है। राजवीर, सुशील और रवि, आप तीनों लोगों का बेहद शुक्रिया। आप तीनों लोग हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारियां जो हैं वो साझा की। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। धन्यवाद।